विपिन शर्मा जी, अगर यूपी के बारे जी। में हम बात ही कर रहे हैं तो बसपा के बारे में भी बात कर ली जाए। इस समय वहां पर बसपा की स्थिति ये है कि उससे ज्यादा कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। देखिए, बहुत ही ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ पर बार बार यही बोला जा रहा है कि सीधी टक्कर जो है वो सपा की और भाजपा की है। और यही बोला जा रहा था कि भाई अगर बाकी राजनीतिक दल ये एक बात बोल रहे हैं कि हम लोग अपनी रैलियों को रद्द कर रहे हैं, तो वो शायद उनको अंदाज है कि रैलियों में ज्यादा भीड़ नहीं उमड़ने वाली, तो इसलिए अच्छे बन के एक संदेश दे देते हैं आम आदमी को कि हम तो रैलियां नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पर निश्चित बात है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखूंगा पल्लवी जी, कि यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है बसपा के मुकाबले। और ये बिल्कुल साफ दर्शाता है, क्योंकि जैसे अभी अनुज जी ने बात बोली कि जो प्रियंका गांधी ने मेहनत करी है वो अपने आप रंग ला रही है। खैर, सफर तो बहुत लंबा है इस समय। और अभी सबसे बड़ी बात जो है, क्योंकि इन्होंने महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध की बात करी, उत्तर प्रदेश का उन्होंने जिक्र करा, तो राजस्थान के भी आंकड़े हमारे सबके सामने हैं। यहाँ पर किसी से छुपे नहीं है कि महिलाओं के प्रति अपराध में राजस्थान किस किस दर्जे पे खड़ा हुआ है और वहां पर क्या हाल है। यहाँ पर अगर आप एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करें तो ये देखिए, कहना बहुत आसान होता है यहाँ पर। और अभी सबसे बड़ी बात है कि कोरोना को लेकर आम आदमी क्या अपेक्षा कर रहा है, आम आदमी किस नजरिए से वोट डालने जाएगा, कि कोरोना को लेकर किस सरकार ने कैसे स्थिति संभाली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर कि अमेरिका के साथ उन्होंने मुकाबला करा कि 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, और यहाँ पर अमेरिका में कितनी मौतें हुई और उत्तर प्रदेश में मौतें हुई। चाहे भले एक इंसान की भी मौत जाती है तो वो बहुत दुखद है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती, वो चिंता का विषय है और संवेदना दिखानी चाहिए हर किसी को। लेकिन यहाँ पर उनकी आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने अमेरिका का, जो सबसे पुराना लोकतंत्र है और सुपर पावर है, और यहाँ पर आप खुद समझ सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर वो जनता जनार्दन है, और जनता अपने आप सब समझती है कि कहाँ पर कोरोना किसी की देन नहीं है। ये नहीं आप उसमें कह सकते, जैसे ईवीएम को लेके आपने बोलना शुरू कर दिया था, एमवीएम है, अगर नतीजे आपके हिसाब से नहीं आए, आपके हक में नहीं आए, तो बड़ा आसान होता है बोलना कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, हैक हो गए। और ये एमवीएम है, मोदी वोटिंग मशीन, एक नई बात हमने सुनने को मिली पिछले 2 सालों से। तो ये, लेकिन यही चीज आप ये नहीं बोल सकते कि कोरोना को लेकर ये किसी की देन है। यहाँ पर सदी की सबसे बड़ी महामारी है, और अगर आप इसका मुकाबला करें, तुलना करें कि स्पेनिश फ्लू से, कॉलरा से, प्लेग से, उससे ज्यादा ये कहर ढा रहा है, क्योंकि ये वायरस अपना आकार बदल रहा है बार बार। बड़े बड़े, जैसे मैंने बोला, उसी बात को दोहराऊंगा, वैज्ञानिकों के भी समझ के परे है कि ये क्या हो रहा है बार बार, क्योंकि ये तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। हम लोग जानकर अनजान नहीं बन सकते। तो मुद्दे काफी हैं रोजगार के। लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री ने अपना एक संदेश दिया, अपना एक सपना साझा करा देशवासियों से, उन्होंने बोला कि आने वाले वक्त में हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे। वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहल लेते हुए बोला उत्तर प्रदेश का योगदान $1 ट्रिलियन होगा। इन्वेस्टर समिट हुए हैं यहाँ पर, लेकिन जनता ये जानना चाहती है कितना रोजगार मिला और अर्थव्यवस्था और कितनी मजबूत बनी। यहाँ पर ये सब बातें तय करेंगी कि सत्ता पे कौन काबिज होता है। और निश्चित बात है, अगर विकास की बात करें तो कार्य तो हुए हैं। आप एक्सप्रेस वे की बात करें और फ्लाईओवर्स की बात करें, विश्वविद्यालयों की बात करें, अस्पतालों की बात करें, वो दिखता है। लेकिन यहाँ पर जनता को रोजगार चाहिए, और निश्चित बात है कि अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी। हमने देखा कि जीडीपी के आंकड़े धरातल पे आए हुए हैं। ये सारी बातें हैं कि जो अंत में सुनिश्चित करेंगे। वो जमाना निकल गया जब बिजली, सड़क, विकास पानी अब मुद्दा हुआ प्रमुखता से देखा जाता है। अब जनता वाकई में ये चाहती है कि आपने हमारे लिए किया क्या।